माया का लपेटा अच्छों को लपेट जाता है और गरुड़ जी को लपेट गया, उधर पार्वती को लपेट गया। सती को तो ऐसा लपेटा कि बस वो लपेटा उनकी पक्षीराज गरुड़ जी की जय हो। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अनेक बार हम एक बात कहते हैं कि जब उनके साथ ऐसी बीत गई तो हमारी भला क्या औकात। तो आज वही बात यहाँ सामने आ रही है। गरुड़ जी राम को अवतार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मन संदेह से भर गया, गहरे संदेह से। अनेक बार लोग मुझे मिलते हैं समारोह में, 4-6 जने घेर कर खड़े हो जाते हैं, बातचीत करते हैं राम और कृष्ण पर, और उनमें से एक आध ऐसा निकल आता है जो राम के प्रति अपना अविश्वास व्यक्त करता है, अनेक न कहने योग्य बातें राम के प्रति कहता है, और तब मैं उसे मुस्कुराकर देखता रहता हूँ। अन्य लोग जो राम के प्रति भक्ति भाव रखते हैं वे मुझसे कहते हैं कि आप इस सामने वाले का विरोध क्यों नहीं करते, उसके प्रति आप क्रोध प्रकट क्यों नहीं करते, आक्रोश प्रकट क्यों नहीं करते, अपनी नाराज़गी जताइए कि वह हमारे राम जी के प्रति ऐसा क्यों कह रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो राम के प्रति संदेह से भरा है वह तो दया का पात्र है, दया का, क्रोध का नहीं। भगवान शिव ने क्या सती पर क्रोध किया? सती ने तो इनकार कर दिया था राम को अवतार मानने से। और अब स्वयं गरुड़ जी भी राम के प्रति संदेह से भर गए हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या ये राम अवतार हैं? एक साधारण से राक्षस ने जिनको अपने वश में कर लिया, काबू कर लिया, नागपाश से बांध दिया, और जिनको छुड़ाने के लिए मुझे आना पड़ा, और नारद जी कह रहे हैं कि ये वही परब्रह्म है। नहीं, यकीन नहीं आता। अब जब ये गरुड़ भगवान जैसे भी संदेह से भर जाएं, तब जन सामान्य की क्या कहिए बताइए। राम के प्रति माया लोगों को संदेह से इतना भर देती है कि राम के निकट पहुंचने की सारी संभावनाएं ही समाप्त कर देती है। अब गरुड़ जी की क्या स्थिति है ये देखिए। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। गरुड़ जी ने नाना प्रकार से अपने मन को समझाना चाहा। परेशान हो गया था, मन बहुत व्याकुल हो गया था। परमात्मा के प्रति संदेह करने के बाद कोई शांत कैसे रह सकता है? तो बहुत समझाने की कोशिश की अपने मन को, लेकिन मन कहाँ समझ में आता है। प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। ज्ञान तो प्रकट हुआ नहीं नारद जी के कहने के बाद भी, सोचा तक नहीं, लेकिन अज्ञान से भरे हुए हैं इस समय। माया का कोहरा छा गया गरुड़ जी पर। प्रकट न ज्ञान का सूर्य प्रकट नहीं हुआ। तो जब ज्ञान का सूर्य प्रकट नहीं हुआ तो राम दिखाई कैसे देते? संदेह का ही कोहरा छा गया। हृदय भ्रम छावा, हृदय में भ्रम छा गया, संदेह छा गया। सूर्य कितना महातेजस्वी होता है, किंतु ज़रा सा कोहरा, ज़रा सी बदली, क्या औकात है उसकी, लेकिन पूरे सूर्य के प्रकाश को ढक लेती है। तो ये संदेह का कोहरा, संदेह की बदली ऐसी है कि सब कुछ ढक लेती है, परमात्मा को देखने नहीं देती। और ये माया के सारे अंग हैं। माया छा गई गरुड़ जी पर। अब देख लो राम को, कहाँ से देखोगे? दिखाई नहीं दे रहे, संदेह से भरे हैं कि नहीं, ये राम तो परब्रह्म हो ही नहीं सकते। खेद खिन्न मन,
तर्क बढ़ाए। उनका जो मन था खेद से खिन्न हो गया, यानी उनके भीतर जो दुख पैदा हुआ उसने उनके मन को और खिन्न कर दिया। खिन्न में दुख भी होता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, बेबसी भी होती है, व्याकुलता भी होती है, सारे भाव खिन्नता में होते हैं। तो क्या हुआ, गरुड़ जी का हृदय खिन्न हो गया, अपने ही दुख से भर गया। तर्क बढ़ाए और अपने मन ही मन में और कुतर्क बढ़ाते गए। एक अच्छा मन कहता होगा नहीं भाई ये वही परब्रह्म है, फिर भी तर्क करते होंगे गरुड़ जी कि कहाँ परब्रह्म है। अरे परब्रह्म ऐसे होते हैं क्या, ये छोटे छोटे से राक्षस जिन्होंने इनको काबू में कर लिया है और ये बेबस हो गए हैं। अवतार होते तो भला बेबस होते कि मुझे इनके बंधन काटने आना पड़ा। तो कुतर्क बढ़ते गए और बढ़ते गए, और जैसे जैसे कुतर्क बढ़ते गए गरुड़ जी का हृदय दुख से भरता गया। भय हूँ मोह बस तुम्हारी किनाए। अब भगवान शंकर क्या कह रहे हैं पार्वती से कि इस समय गरुड़ की जो स्थिति है ना, भ्रम से भरी हुई, भय हूँ मोह बस, उसी तरह से मोह के वशीभूत तुम्हारी नाई, तुम्हारी तरह से वो इसी तरह से मोह के वशीभूत हो गए थे पार्वती। जिस तरह इस समय तुम संदेह और मोह के वशीभूत हुई पड़ी हो ना, बिल्कुल ऐसे तुम्हारी की नाई, तुम्हारी समान तुम इस समय कितनी दुखी हो, भीतर ही भीतर खिन्न हो, व्याकुल हो, विवश हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह से संदेह से भरे हुए थे गरुड़। भगवान शिव ने देखो कितनी बात गरुड़ जी की घुमा के लाके, और वो पूरे की पूरी उंगली, वो तीर, वो अपनी तर्जनी पार्वती की ओर कर दी कि तुम्हारी किनाई, तुम्हारी तरह। साफ कह दिया भगवान शिव ने कि तुम इस समय इतनी मोहग्रस्त हुई पड़ी हो, वैसे ही गरुड़ जी भी हो गए थे। व्याकुल गए हूँ देवर सिपाही। अब कुछ समझ में नहीं आया गरुड़ जी के कि क्या करूं, क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब समझ नहीं आ रहा था तो उनके विवेक ने कहा कि पक्षीराज, तुम राम को नागपाश से मुक्त करने किसके कहने पर आए थे? गरुड़ जी ने कहा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अभी, मुझे तो नारद जी ने कहा था। तो विवेक ने कहा कि ऐसा करो, लौट के जाओ नारद जी के पास है और उनसे बतियाओ कि ये माजरा क्या है। व्याकुल गए हूँ देवर सिपाही, वो व्याकुल होकर नारद जी के पास पहुँचे। कहे से जो संशय निज मन माही, और जो भी उनके मन में संशय था सारा राम के प्रति, जो संदेह से भरे हुए थे, वो सारा का सारा उन्होंने नारद जी के सामने कह डाला कि देवर्षि नारद, मेरा मन बहुत व्याकुल है, क्योंकि आपने जिनको परब्रह्म कहा, मेरा मन उन्हें परब्रह्म मान नहीं रहा है। तो ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति, ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसने मुझे किम कर्तव्य विमूढ़ कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वास्तविकता क्या है, क्या वास्तविकता है। मैं इस व्याकुलता से भर गया हूं, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पहुंच गए वो, सारा कुछ ईमानदारी से सब कुछ कह डाला, ईमानदारी से कि ये मेरे मन के भीतर है। सुन नारद ही लाग अति दाया। नारद जी ने जब पक्षीराज गरुड़ की ये बात सुनी तो लाग अति दाया, उन्हें बहुत दया आई गरुड़ पर। मैं अभी कह रहा था ना थोड़ी देर पहले कि ऐसे लोग जो राम के प्रति संदेह से भरे हुए हैं और राम के प्रति न कहने योग्य बातें कहते हैं, उनके प्रति मैं क्रोध नहीं करता, बस मुस्कुराकर दया भाव से देखता हूं। नारद जी ने भी कहाँ क्रोध किया गरुड़ पर, अन्यथा वे क्रोध कर सकते थे कि अरे मूर्ख,
सारा दिन भगवान के पास रहता है। दुष्ट, तुझे दिखाई नहीं दिया कि ये राम वही पर ब्रह्म है? नहीं, नारद जी ने ऐसी किसी शब्दावली का उपयोग नहीं किया, बल्कि लाग अति दाया। उनको तो बड़ी दया आई, बहुत दया आई। क्यों दया आई? कि देखो, जो प्रभु के पास निरंतर रहते हैं उनको भी माया ने कितनी बुरी तरह से लपेट दिया। माया का लपेटा अच्छों को लपेट जाता है, और गरुड़ जी को लपेट गया, उधर पार्वती को लपेट गया, सती को तो ऐसा लपेटा कि बस वो लपेटा उनकी देह को लेकर ही माना। तो माया ऐसी है माया। सुन खग प्रबल राम कई माया। नारद जी गरुड़ से कहते हैं, दयाई, बहुत बहुत दयाई। सोचते रहे क्या बोलूं। फिर कहते कि सुनो, सुन खग पक्षीराज, सुन प्रबल राम के माया। ये जो राम की माया है ना, बहुत बलवती है, प्रबल, बहुत बलवती। और कितनी बलवती ये भी बताया कि जिसने सती को नहीं छोड़ा, वशिष्ठ जी को नहीं छोड़ा, गरुड़ जी को नहीं छोड़ा, पार्वती को नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे दिग्गजों को जो निरंतर प्रभु के साथ रहते हैं, उन तक पर यह माया छा गई। तो नारद कहते हैं, सुनखग प्रबल राम के माया। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नारद मुनि को स्वयं माया एक बार लपेट चुकी है, बहुत बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से कि नारद जी के होश उड़ गए थे। ऐसा लपेट के गई थी माया। और नारद जी अब समझ गए उस बात को, तो कह रहे हैं, देखो राम की माया बड़ी प्रबल है। जो ज्ञान ही कर चित ही अपरहि ही, कहती है वो ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का भी अपहरण कर लेती है। ज्ञानियों के, जो ज्ञानवान हो चुके हैं, जिन्हें ज्ञान भी उपलब्ध हो गया है, माया उनके आसपास भी सेंध लगाई रहती है हर समय, ताक में, मौके की ताक में, कि कब मौका मिले और मैं ज्ञानियों के ऊपर भी छा जाऊं, कोहरा बनकर छा जाऊं, आंधी बनकर छा जाऊं, तूफान बनकर छा जाऊं, रात बनकर छा जाऊं। माया हर समय घात लगाए बैठी रहती है। तो ये कह रहे हैं, जो ज्ञान ही कर चित अपहरहि, जो ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेती है ये। बरी आई विमोह मन करहि, और उनके मन में बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, भ्रम उत्पन्न कर देती है। बड़े से बड़े ज्ञानी, उन ज्ञानियों के मन में ऐसा भ्रम पैदा कर देगी, ऐसा मोह पैदा कर देगी कि वे डगमगा जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद कॉलेज के समय से जाया करते थे, विद्यार्थी थे तब। अब सबको बड़ी समस्या थी कि पढ़ाई पर तो ध्यान नहीं देते और एक मंदिर के पुजारी के पास जाते रहते हैं। तो लोग कहते थे कि जिनके पास तुम जाते हो ना, वो बूढ़ा गवार तोतला, उसे बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसे कोई माँ के दर्शन नहीं होते, वो तो मिर्गी का रोगी है। कहाँ तुम किसके चक्करों में पड़ गए हो, कहाँ किसके चक्कर में हैं? अरे इतने बड़े घराने के तुम, एक इतने अच्छे स्कॉलर हो तुम, विद्यार्थी हो इतने अच्छे, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, और तुम उस रामकृष्ण पुजारी के चक्कर में पड़ गए। क्या है वो? कोई उसको दर्शन नहीं होते। तो विवेकानंद कहते थे एक ही बात, यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए, तथापि मेरा गुरु है नित्यानंद राय। रामकृष्ण के प्रति कोई संदेह नहीं उनके मन में, जिज्ञासाएं थी, प्रश्न थे,
वे रखे किंतु संदेह नहीं किया। कृपा हनुमान जी की माया को कह दिया कि विवेकानंद के पास फटकना नहीं है, और यदि ना माने तो बस थोड़ा सा फटक फुटुक कर निकल जाना, अधिक सताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तो गरुड़ जी को देखो क्या हालत कर दी उनकी, बड़े बड़े ज्ञानियों को, स्वयं नारद मुनि को, तो वो कह रहे हैं राम की माया बड़ी प्रबल है। राम की तरफ माया किसी को जाने ही नहीं देती, ऐसे चाक चौबंद प्रबंध किए हुए हैं। न जाने कितनी Z+ सिक्योरिटियां माया ने लगा रखी हैं। ऐसी Z+ सिक्योरिटी है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ये जो सरकारों की Z+ सिक्योरिटी होती है तो कुछ भी नहीं है माया की सिक्योरिटी के आगे। कि राम के पास पहुंचना ना, कोई नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि माया ऐसा पकड़ पकड़ कर रोक लेती है कि बस जो सिर्फ हनुमान जी के पीछे लगे हुए हैं ना, वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि माया वहां से दूर है। हनुमान की शरण में गए तो राम तक पहुंचना संभव ही संभव है, और हनुमान की शरण में कौन सा पहुंच जाओगे, माया वहां भी ना पहुंचने दे। माया को पता है, माया कोई मूर्खा नहीं है, सब जानती है कि इसका लूप होल कहां पर है, संवेदनशील पक्ष कौन सा है, कमजोरी कहां है, कमजोर कड़ी कहां है। माया को पता है कि हनुमान जी इस प्रकरण की सबसे कमजोर कड़ी हैं। तो अगर हनुमान जी को पकड़ लिया तो बस उस माध्यम से राम तक पहुंच सकते हो। तो माया ने हनुमान जी पर भी पहरे बिठा दिए, बड़े कोई हनुमान जी की तरफ, माया वहां भी लपेट लेती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक माया अपनी इस माया का संवरण नहीं करती। जेहु बहु बार नचावा मोही। नारद जी क्या कहते हैं कि सुन भाई, बड़े बड़े ज्ञानियों को ये माया भरमा देती है, और औरों की छोड़ो गरुण, इस माया ने तो मुझे न जाने कितनी कितनी बार नचा दिया है। सब ही नचावत राम गोसाई। जो राम गोसाई नचा रहे हैं ना, ये माया के माध्यम से नारद जी स्वीकार कर रहे हैं, जेहु बहु बार नचावा मोही, इसने तो मुझे कितनी बार नचाया है। अब गरुड़ जी सोचते होंगे कि देवर्षि नारद, जो कि निरंतर नारायण 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 का नाम जपते हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है। नारद जी अगर जाएं तो विष्णु जी के पास बिना किसी चेक के, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सीधे डायरेक्ट, कोई नहीं रोकेगा इन्हें। और ऐसो तक को माया पकड़ गई, और नारद जी कह रहे हैं कि मुझे कितना नचाया है इसने, बहुत नचाया है माया ने, मैं ही भरमा गया हूं। गरुड़ जी को तो कुछ भी नहीं किया, नारद जी को तो ऐसा नचाया था कि वो भगवान विष्णु को खूब गालियां दी, अपने ही आराध्य को इतनी गालियां दी, ऐसी ऐसी गालियां दी कि कोई कल्पना भी नहीं करता। माया ने दिलवा दी गालियां, लपेट गई। और जब होश आया तब पता लगा कि ये मैंने क्या किया, अपने ही भगवान को मैंने स्वयं गालियां दे दी। तो नारद कहते हैं मुझे तो बड़ा नचाया इसने जबरदस्त। सोई व्याप विहगपति तो ही, कहते हैं हे पक्षीराज, हे विहगपति, वही माया तुम में व्याप गई है, समा गई है, और कुछ नहीं है। ये जो माया ने अपने रोगाणु तुम्हारे भीतर डाल दिए हैं ना, ये संदेह के, संशय के, मोह के, ये रोगाणु तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। इन रोगाणुओं के कारण, रोगाणु कहते हैं वायरस को, माया ने डाल दिया वायरस। और सबसे बड़ा माया का वायरस है संदेह, शको शुभा, मोह डाल देती है।
कुछ नहीं करना, बस ये डाल दिया, बात पूरी हो गई। उसके बाद माया खेल तमाशा देखती है। अब देख रही है ना कि गरुड़ जी को कैसा मोह के वशीभूत कर दिया, पार्वती को कर दिया, नारद को तो कितनी बार किया। तो भक्तों, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे भर लाऊं मदवा से मस्ती। ये राम नाम की मस्ती पनघट से माया भर के थोड़ी न लाने देगी। बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्यों कठिन है डगर? क्योंकि माया की पहरे हैं, और इन माया के पहरों को समझा नहीं जा सकता। राम की कृपा से पहरे खुद ही उठा लिए जाएं माया के द्वारा, तो ही बात बनती है। तो अभी बहुत कुछ देखना और समझना बाकी है। राम राम।